जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कि आसाराम बापूजी बहुत ही महान संत हैं और हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। बहुत ही दुखद है कि एक षड्यंत्र के तहत आसाराम बापूजी को कभी भी एक बार भी पेरोल नहीं दिया गया। ये कि जामा मस्जिद का जो बुखारी था, जो पहले था, वो उस पर कितने मुकदमे थे, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? कह रहे हैं कि ओवैसी है हैदराबाद वाला, वो कितना उल्टा सीधा बोल रहा है, हिंदुस्तान में रह के और फिलिस्तीन की जय कर रहा है। ऐसे देशद्रोही पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हिंदू संतों पर, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर, हिंदुत्व का कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन पर मुकदमा किया जा रहा है, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आसाराम बापू को रिहा किया जाए, क्योंकि वो गलत मुकदमे में फंसाए गए हैं। गलत आरोप में मुकदमा दर्ज करके बापू जी का बाहर आना जरूरी है। हिंदुओं की एकता के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए बापू जी को बाहर होना चाहिए। इसलिए देश हित में और हिंदुओं के हित में भारत सरकार और राज्य की सरकारें बापू जी को तुरंत रिहा करें। देखिए, ये बहुत ही आश्चर्य का और दुख का विषय है कि हिंदू राष्ट्र भारत में ही हिंदू संतों को, गौ माता को, हिंदू कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। इनको निशाना बनाया जा रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है। जो राष्ट्रवाद की बात करता है उसकी हत्याएं हो रही है, और जो देश को तोड़ने की बात करता है उसको संसद पहुंचाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि आतंकवादी जो रशीद इंजीनियर है कश्मीर वाला, और पंजाब से जो जीता है अमृतपाल, इन लोगों को जिताया गया। तो यहाँ पर राष्ट्र विरोधी ताकतें बहुत ही सक्रिय है, और इन ताकतों के द्वारा राष्ट्र विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। देश को कमज़ोर करने का कार्य किया जा रहा है, हिंदुओं को कमज़ोर करने का कार्य किया जा रहा है। इसका अखिल भारत हिंदू महासभा तीव्र विरोध करता है, और हम हिंदुओं का आह्वान करते हैं कि ऐसी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दें जो हिंदुत्व को और देश की एकता को कमज़ोर कर रहा है। हम पूरे देश में जन जागरण भी ला रहे हैं, हिंदुओं की एकता भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू जो विभिन्न जाति, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर बटे हुए हैं, उनको सबको जोड़ रहे हैं और हिंदुत्व की विचारधारा में ला रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही वो समय आएगा कि पूरे देश के और पूरे विश्व के हिंदू एक सूत्र में बंधेंगे और एक साथ मिलके सभी हिंदू विरोधियों का नाश होगा, हिंदू विरोधियों का सफाया करेंगे। देख रहे हैं कि पिछले 11 सालों से एक हिंदू संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में है। उन्होंने काफ़ी हिंदू सनातन धर्म के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए, जैसे मातृ पितृ पूजन ले लो, तुलसी पूजन ले लो, आदिवासी क्षेत्रों के अंदर उन्होंने घर वापसी करवाई। और देख रहे हैं कि 11 सालों में बड़े बड़े अपराधी, उनको जमानत मिली, राहत मिली, सब कुछ मिला। आसाराम जी बापू की बात की जाए तो इलाज कराने के लिए मतलब उनको राहत नहीं दी जा रही। देखिए, आसाराम बापू जी बहुत ही महान संत हैं, और हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। हम लोग हमेशा ही उनके साथ रहे हैं, और उनके साथ जब इस तरह की कार्रवाई की जा रही थी और जब की गई तो हमेशा ही हम लोग उनके इस कार्रवाई के खिलाफ़ रहा, और हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर के इसमें भाग ले रहे हैं, और हम सरकार से मांग करते हैं कि आसाराम बापू को रिहा किया जाए, क्योंकि वो गलत मुकदमे में फंसाए गए हैं। गलत आरोप में मुकदमा दर्ज करके और उनको सज़ा दिलाई गई है। आप देख रहे हैं कि इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि सज़ा याफ्ता जो भी अपराधी होते हैं तो उनको बीच बीच में पेरोल दिया जाता है, और पेरोल के माध्यम से वो बाहर आते हैं। लेकिन बहुत ही दुखद है कि एक षड्यंत्र के तहत आसाराम बापू जी
को कभी भी एक बार भी पेरोल नहीं दिया गया। तो इसी से पता चलता है कि यहाँ की सरकार और यहाँ का जो प्रशासन है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो बापू के खिलाफ़ कितना लगा हुआ है। बापू जी का बाहर आना ज़रूरी है हिंदुओं की एकता के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए बापू जी को बाहर होना चाहिए। वो अगर आज बाहर होते तो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में, हिंदू संस्कृति की रक्षा के कार्य में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिंदू भाग लेते और उसका काफ़ी फ़ायदा मिलता देश को और हिंदुओं को। इसलिए देश हित में और हिंदुओं के हित में भारत सरकार और राज्य की सरकारें बापू जी को तुरंत रिहा करें और उनको धर्म प्रचार का और संस्कृति के, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार की पूरी छूट दी जाए, ताकि वो यहाँ पर बाहर आकर के हिंदुओं को एक सूत्र में पिरो सकें और उनको अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को, हिंदुओं को ज्ञानवर्धन कर सकें और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर सकें। यही आरोप मौलवी पे लगता है, पादरी पे लगता है। गिरफ्तारी तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, लेकिन कोई हिंदू साधु संतों पे आरोप लगता है, उठाकर तुरंत उनको बंद कर दिया जाता है। आप देख लीजिए कि जामा मस्जिद का जो बुखारी था, जो पहले था, वो उस पर कितने मुकदमे थे, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? कभी नहीं हुई। या जो अभी जो बुखारी है वहाँ बैठा हुआ, उस पर भी मुकदमा हुआ, एफआईआर हुआ, वारंट हुआ, उसको कभी पकड़ा गया क्या? और ये जो अभी देख रहे हैं कि ओवैसी है हैदराबाद वाला, वो कितना उल्टा सीधा बोल रहा है, हिंदुस्तान में रह के और फिलिस्तीन की जय कर रहा है। ऐसे देशद्रोही पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हिंदू संतों पर, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर, हिंदुत्व का कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, उन पर मुकदमा किया जा रहा है, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद है। इसलिए इस दुखद स्थिति को रोकने के लिए इस देश में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना आवश्यक है। अखिल भारत हिंदू महासभा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भारत के संविधान में परिवर्तन करके हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जहां हिंदू सुरक्षित रह सकें, जहां हिंदू संत सुरक्षित रह सकें, जहां गौ माता सुरक्षित रह सकें और हमारे प्रिय बापू जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, ताकि वे हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकें। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।